માંજલપુર વિધાનસભા મત વિસ્તારમાં યોજનારી આગામી પેટા ચૂંટણી સંદર્ભે આજે વડોદરા શહેરમાં એક મહત્વપૂર્ણ બેઠક યોજાઈ હતી. આ બેઠકની અધ્યક્ષતા એઆઈસીસી સચિવ અને મધ્ય ગુજરાતના પ્રભારી રામકિશન ઓઝાએ કરી હતી. વડોદરા શહેર જિલ્લા કોંગ્રેસના પ્રભારી બિમલ શાહ અને સંદીપ માંગરોલા ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ બેઠકમાં વડોદરા શહેર કોંગ્રેસ સમિતિના અધિકારીઓ અને નેતાઓએ હાજરી આપી હતી. બેઠક દરમિયાન માંજલપુર વિધાનસભા મત વિસ્તારમાં પેટા ચૂંટણીની તૈયારીઓ, સંગઠનાત્મક તાકાત, બૂથ સ્તરની રણનીતિ અને પક્ષના કાર્યકરોની જવાબદારીઓ અંગે વિગતવાર ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. નેતાઓએ પક્ષના કાર્યકરોને ચૂંટણીમાં સંપૂર્ણ રીતે ભાગ લેવા અને કોંગ્રેસ પક્ષની નીતિઓ અને જનહિતના મુદ્દાઓ જનતા સુધી પહોંચાડવા હાકલ કરી હતી. બેઠકમાં સંગઠનને મજબૂત બનાવવા અને આગામી ચૂંટણીઓ માટે તેને વધુ સક્રિય બનાવવા પર ખાસ ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો. आज यहाँ पर आने का उद्देश्य ऐसा है कि मांजलपुर विधानसभा के उपचुनाव की घोषणा हुई है और उपचुनाव के संबंधित हमारी यहाँ पर कल वरिष्ठ लोगों की एक बैठक हुई. उसके बाद हमने जितने वार्ड उसमें आते हैं, करीबन 3.5 वार्ड उसमें आते हैं, उन सारे वार्डों के मंडल और बूथ के लोगों की बैठक लेकर उनसे सारी की सारी जानकारी प्राप्त की है. आने वाले समय में हम लोग मांजलपुर के विधानसभा का उम्मीदवार का पर्चा 13 तारीख को दाखिल करेंगे. 12 तारीख को संडे है मेरे ख्याल से, 13 तारीख को हम दाखिल करेंगे और सारे कार्यकर्ताओं से चर्चा करके उम्मीदवार भी फाइनल करेंगे और किस तरह से चुनाव लड़ना है, किस तरह की व्यूह रचना है. क्योंकि अभी अभी महानगर पालिका का चुनाव हमने पूरा किया है, जिसमें जो भी हमें नुकसान हुआ है उसकी भी चर्चा हमने कार्यकर्ताओं से और वार्ड के अध्यक्षों से और वहाँ के पदाधिकारियों से की है. और साथ साथ में ये चुनाव को कैसे लड़ा जाए, उनकी रणनीति क्या है, वो क्या चाहते हैं, पार्टी से क्या अपेक्षा है, किस तरह का उम्मीदवार होना चाहिए, किस तरह से हमें चुनाव लड़ना चाहिए. और भाजपा की सरकार का जो भ्रष्ट प्रशासन है, जिस तरह से चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे नीट में जिस तरह से लाखों रुपए लेकर लोगों से पर्चे के लिए फॉर्म भरने के करीब लैक्स ऑफ करोड़ रुपीस लेकर हर बार वो परीक्षाएं खारिज कर देते हैं. इसी गुजरात में 13 के ऊपर करीबन पेपर लीक हुए हुए, परीक्षा खारिज हुई हुई. अभी भी 2-4 दिन पहले एक और परीक्षा खारिज की थी. तो जनता के बीच में जो रोष है, उस रोष को देखते हुए हमारे जो बूथ के लोग हैं, मंडल के लोग हैं, वार्ड के लोग हैं, सारे के सारे उत्साहित हैं. उनके पास लोग संपर्क कर रहे हैं कि चुनाव में हम आपको सबको साथ देंगे. अभी अभी जिस मुद्दे के ऊपर भाजपा ने 12 साल केंद्र में शासन किया, 28-30 साल से भाजपा का शासन गुजरात में है, जिस राम के नाम पे उन्होंने चंदा वसूली की, उगाही की, उस राम के मंदिर की चोरी जिस तरह से इन्होंने की है, वो एक बड़ा मुद्दा इस देश में तैयार हो रहा है. जिन गलियों में, जिन मोहल्लों में, जिस परिसर में राम धुन बजाकर हमारे परमेश्वर राम का नाम लेकर उन्होंने जिस तरह से चंदा उगाही की है और चंदा उगाही करके अपने लोगों के मार्फत उन्होंने चंदा वसूली की है, उसका एक बड़ा लोगों में नाराज़गी है. उस नाराज़गी को भी इस चुनाव में देखने को मिलेगा, मैं समझता हूँ. और महंगाई का जोर पूरी तरह से है. आप देख रहे हैं कि शिवसेना पार्टी हमारे महाराष्ट्र की, उन्होंने राम रक्षा का एक अभियान चलाया है. उसी तरीक़े का अभियान हम अपने कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरह से जिन लोगों ने चंदा दिया है, उस चंदे का इन्होंने गबन करके कहाँ लगाया है, इसकी भी जनता उनसे पूछे कि ये पैसा कहाँ गया है. और नीट में जिस तरह से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ भारतीय जनता पार्टी अपने शासन के द्वारा कर रही है, उसके बारे में भी जनता दुखी है. क्योंकि इन्हें जब पैसे की आवश्यकता होती है तो ये तुरंत पेपर लीक करते और नई परीक्षाएं चालू कर देते हैं. करीबन 3 लाख करोड़ के ऊपर रुपया, 3 लाख करोड़ ये पैसा लोगों के, जनता के, बच्चों के, परिवारों के जेब से निकाल कर फॉर्म के मार्फत इकट्ठा किया जाता है और सारा का सारा पैसा अपने लोगों को, अपने एजेंसियों को सेंटर के मार्फत दिया जाता है.
अगर आते हैं तो शिक्षा बजट इनका 1 लाख करोड़ के ऊपर नहीं है। 1,10,000 से 20,000 करोड़ के ऊपर उनका बजट होता नहीं है। और एक परीक्षा से, नीट की परीक्षा से, एसएससी की परीक्षा से, बाकी सभी परीक्षाओं से लाखों रुपए का गबन ये सरकार कर रही है। रस्तों की हालत आप देख रहे हैं, बारिश अब धीरे धीरे शुरू हो रही है, तो वो भी गबन इनका पानी के रूप में रस्तों पे आपको देखने मिलेगा। इसी मुद्दों पर हम ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जो माइनपुर बाई इलेक्शन है उसमें आप महिला आरक्षण में जाएंगे या कोई पुरुष में कोई देखिए, हम लोगों ने हर समय महिलाओं को प्राधान्य दिया है। हमारे तरफ से कमेटी के लोग बैठे हैं, इनके तरफ से नाम पर चर्चा हो रही है। 2 दिन से हम यही चर्चा कर रहे हैं। जो भी नाम आएगा, चाहे महिला का हो, चाहे पुरुष का हो या जैन का नाम हो, ये नाम हम दिल्ली भेजेंगे और आला कमान और हाई कमान, हमारा जो पीसीसी है और हमारा हाई कमान एआईसीसी की जो सेंट्रल समिति है वो निर्णय लेगी। वो नाम आपको जल्द से जल्द घोषित करेंगे। हमें कोई किसी चीज़ का ये नहीं है कि हम की महिला का नहीं करेंगे, युवा का नहीं करेंगे, वरिष्ठ व्यक्ति का नहीं करेंगे। जो भी व्यक्ति देंगे वो इस क्षेत्र का विकास करेगा, इस क्षेत्र की जनता के लिए लड़ेगा, इस क्षेत्र पर होने वाले लोगों के अन्याय के लिए सामने जाएगा। उस व्यक्ति को हम इस चुनाव में लड़ना चाहते हैं। आपके पास इतने सारे मुद्दे एग्जाम के है, राम मंदिर का भी जो गबन है उसमें है, फिर भी वोटर क्यों बीजेपी की तरफ भी जा रहा है? और इस बार क्या लगता है आपको, बाई इलेक्शन में कांग्रेस के साथ रहेगी मतदाता? देखिए, मतदाता 99% गुजरात का मतदाता जो है वो बीजेपी से थक चुका है। उसके कारण सभी बदलाव चाहते हैं। बीजेपी का अगर एक डर है वो सिर्फ कांग्रेस उनका डर है। बीजेपी डायरेक्ट फाइट कांग्रेस के साथ कभी नहीं करती है। वो हर समय चाहती है कि जो कांग्रेस का मतदाता है वो विभाजित हो जाए, चाहे किसी भी रूप में, चाहे किसी और हमारे मतों को विभाजित करने वाली पार्टियां हों, चाहे हमारे बीच के कुछ नेता हो जो किसी दबाव में आकर विपक्ष में लड़े, या हमारे उम्मीदवारों पर दबाव डालकर, पुलिस का दबाव डालकर उनको फॉर्म वापस लेने की बात हो, या सरकारी तंत्र के इस्तेमाल करके उनके फॉर्म रिजेक्ट करने की बात हो। ये सारा का सारा तंत्र जब इस्तेमाल होता है जब किसी व्यक्ति को, किसी सरकार को, किसी संगठन को विरोधी पार्टी से डर हो, तभी ये काम होता है। जनता हमारे साथ है। जिस तरह का हमें जो लोगों का व्यवहार देखने मिला है नगर पालिका में, वो हमारे लोग आश्चर्यचकित है कि घरों घरों में, बस्तियों में, सोसाइटियों में हमारे उम्मीदवारों को बुलाकर बिठाकर मान सम्मान दिया गया है। उनको कहा गया कि हम आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मतों का विभाजन का खेल यहीं रुका नहीं है। चाहे एसआईआर का माध्यम हो, चाहे समय पर वोटर लिस्ट डिक्लेयर करने के बाद एन मूवमेंट पर, चुनाव के दिन बूथ पर एक यादी भेज दी जाती है जिसमें डिलीट का ठप्पा मार दिया जाता है। यहाँ तक का खेल भी भाजपा का तंत्र कर रहा है। इलेक्शन कमीशन तो है ही नहीं। गणेश कुमार जी भाजपा इलेक्शन डिपार्टमेंट सेल के प्रभारी हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन का नाम ही ख़त्म कर दिया है। वो तो सिर्फ भाजपा के एक कार्यकर्ता के रूप में, उनका एक सपोर्टर के रूप में इलेक्शन कमीशन में बैठ के काम कर रहे हैं। ये भाजपा को बड़ा महंगा पड़ेगा। हिंदुस्तान की जनता है ये, अंग्रेजों को भगा के बैठी है यहाँ पर, और यहाँ के लोगों ने अंग्रेजों से लड़कर इस देश का जो है, इस देश को आज़ादी दिलाई है। वोट चोरी के मुद्दे हैं, हम हर मुद्दे को कांग्रेस ने उठाया है, हर मुद्दे के साथ काम किया है। चाहे वोट चोरी की बात हो, सीट चोरी की बात हो, ये सारे के सारे मुद्दे हमारे राहुल गांधी जी उठाते हैं। और अकेला नेता इस देश में है जो इनके ऊपर आंखों में आंखें डाल के बात करता है, वही राहुल गांधी। और वही राहुल गांधी इस देश को इनसे मुक्ति दिलाएगा और इस देश में एक अच्छी छवि की सरकार आने वाले समय में बनेगी।